तो जो मेन थिंग्स थी इस चैप्टर में वो थी, पहले थी मेरे पास सेल। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं सभी चैप्टर्स। इस चैप्टर की फर्स्ट था मेरे पास सेल। सेल क्या होता है बेटा, ये ऐसा डिवाइस है जो मेंटेन करता है किसको, स्टेडी करंट को। स्टेडी करंट का मतलब क्या है, लगातार बहने वाला, लगातार फ्लो होने वाला करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसको बोल देंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। ठीक है, जिसको आप कैथोड एंड एनोड बोल देते हो। ठीक है, ये मेरे पास होता है सेल। क्लियर जी। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, ये सेल के बीच की टर्म होती है और इसको डोनेट करते हैं बेटा छोटे आर के साथ। होता क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच a current flow has a finite resistance छोटा r। इस इलेक्ट्रोलाइट में से, जिसमें से मेरे पास करंट जो है वो फ्लो करता है, करंट पास आउट होता है, तो इसमें कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, ओपोज करता है। क्या अपोज करता है, करंट को। इट अपोजेस द करंट। तो इसको बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस होता है और इसकी सिंबल जो है वो क्या है बेटा, छोटा आर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ईएमएफ की, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ईएमएफ सेल क्या होता है, मेनली पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल्स के बीच में, दो टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स के बीच में, विच when there is no flow of current। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तब जो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी उसको क्या बोल दोगे आप, ईएमएफ ऑफ द सेल। उसको क्या बोल दोगे, ईएमएफ ऑफ द सेल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ये आपको पता ही है, वी के साथ इसको डोनेट करते हैं, ईएमएफ को ई के साथ डोनेट कर देते हैं बिटवीन द टू टर्मिनल सेल, जब आपके पास करंट फ्लो हो रहा होगा, और उसको बोलते हैं आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है बेटा सबको, यहां तक क्लियर है, यस और नो। जिस किसी बच्चे को यहां पे भी डाउट हुआ ना, बस हाथ खड़ा करना है। ठीक है, क्लियर है। बेसिक टर्म्स पहले भी हमने की हुई हैं अच्छे से। ठीक है जी। उसके बाद रिलेशनशिप आपने अगर निकालना है छोटे आर बड़े आर ई एंड वी में, ये भी हमने पहले पीछे किया, तो क्या आ जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू आर ई बाई वी माइनस वन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोटबुक निकालो बेटा, अपनी नोटबुक निकालो और लिख लो वहां पे। फर्स्ट समरी में लिख लो, समरी लिख के ना, समरी लिख के वहां पे ये वाले फॉर्मूले लिख लो, तब जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको दिक्कत ना आए कोई, कि रिलेशन निकालो बिटवीन आर, आर ई एंड वी के बीच में, तो कितना आ जाएगा, आर ई बाई वी माइनस वन। वेयर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़ा आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई क्या है बेटा, ईएमएफ ऑफ द सेल, वी क्या है मेरे पास, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। क्लियर बेटा। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, पहले भी हमने किया, लूप रूल में भी ये किया, क्या था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो यहां से V इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर आ गया था, और आंसर कितना आ गया था मेरे पास, V इज इक्वल टू ई वी बाय आर इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। क्लियर है जी।
ग्राफिकल रिप्रेजेंट पूछ लेते हैं कई बार आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंट पूछ लें तो क्या आएगी मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू ई के। तो ये मेरे पास ई है, ईएमएफ हमेशा जो होती है वो बड़ी होगी, ईएमएफ हमेशा बड़ी होगी किससे, वोल्टेज को, ये आपको पता है, ठीक है। रेजिस्टेंस आर दे दिया जी इधर को, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पहले तो बढ़ रही थी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे ईएमएफ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर जी। अब जब सेल चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये वाला जो सेल लेते हो आप किसी भी सर्किट में, अगर वो चार्ज हो रहा है तब उसमें वोल्टेज कितनी होगी, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, where E is EMF of the cell, I is the current flowing through it, R is the internal resistance of the cell। ये भी नोट कर लो बेटा, V is equal to E plus IR। जब डिस्चार्जिंग हो रही है मतलब करंट निकल रहा है, तब मेरे पास V जो है वो छोटा होगा, यानी E बड़ा होगा। जब सेल में चार्जिंग हो रही है तब आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, किससे, ई से, तभी तो चार्ज करोगे ना। जब डिस्चार्जिंग हो रही है, सीधी जी गल है यार, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋ ਕਰੂਗੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਈਐਮਐਫ ਆਫ ਸੈੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਚਾਰਜ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्लियर है बेटा। उसके बाद आ गया मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। सेल क्यों कॉम्बिनेशन में मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको पता है कि सीरीज में एड अप हो जाता है जी, दो सेल्स हैं दोनों को एड अप कर लेते हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एड अप कर देते हैं। क्या रिपीट करना है बेटा, सेल को, कुछ नहीं है बेटा, लूप रूल में हमने किया था ना ये V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, तो उसी को बताया हुआ है ये, कि जब डिस्चार्ज कर रहा हूं, करंट फ्लो कर रहा है, तब मेरे पास E की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, जब इसको चार्ज कर रहा हूं तो V की वैल्यू जो बड़ी होगी। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में कुछ नहीं था, एक बेटा इधर आपके पास रेजिस्टेंस है R, जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लो कोई भी R, इधर मेरे पास ईएमएफ ऑफ द सेल है, यानी वोल्टेज है ऊपर को जा रहे हैं। तो पहले तो मेरे पास ईएमएफ बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू R, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता, जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा रेजिस्टेंस, वैसे वैसे ग्राफ ऐसा होता जाएगा। ईएमएफ एक पॉइंट आएगा जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, तब ईएमएफ कांस्टेंट हो जाती है बेटा, उससे बाद वो बड़ी ही नहीं होगी, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे आप, दो रेजिस्टेंस को प्लस कर दोगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा मेरे पास, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन आ जाएगा उल्टा, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। मिक्स्ड की अगर बात करूं, ठीक है, अगर मिक्स्ड में दे दिए तो या तो आप सीधा सॉल्व कर लोगे, एक को सीरीज बना के एक पैरेलल बना के, अगर ऐसे दे दिए कि ये वाले मेरे पास सीरीज में है जी, ये वाला एक सीरीज में है और ये दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल के, या तो आप पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, फिर आपस में इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लोगे, ठीक है। जहां फिर आप सीधा ही इसके लिए एक फॉर्मूला यूज अप कर लोगे, इसके लिए सीधा ही एक फॉर्मूला यूज अप कर लोगे मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए, दैट इज अगर आपने आई निकालना है तो कितना आ जाएगा, MNE ओवर MR प्लस NR,
वेयर एम इज रोज इन द पैरेलल, ठीक है, जितनी रोज है, ठीक है। इसके चक्कर में आप मत पढ़ो बेटा, इसके चक्कर में आप मत पढ़ो, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है। सेवंथ देखो, अगर आप वेरिएशन कर रहे हो, अगर आप वेरिएशन कर रहे हो किसकी, वेरिएशन कर रहे हो बेटा किसकी, टर्मिनल वोल्टेज की, चेंजेस विद द करंट ड्रॉन ऑफ द सेल एज शोन इन ग्राफिकली। मतलब क्या है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसकी वेरिएशन करानी है विद रिस्पेक्ट टू आई। तो ओम्स लॉ ने तो सीधा कहा था कि ग्राफ मेरे पास सीधा आएगा, बट इसमें आपके पास ओम्स लॉ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें एक सेल भी आ गया जी, एक सेल भी इंक्लूड हो गया। तब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बेटा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। अब देखो, वोल्टेज है ऊपर को इधर को, ईएमएफ आपको पता है कि सेल से हमेशा ज्यादा ही होगी वोल्टेज को, करंट है ये वाला, ठीक है, ई की वैल्यू बड़ी है, ई की वैल्यू बड़ी है वी से, ठीक है। लेकिन जब आपके पास डिस्चार्जिंग हो रही है, तब जब आप इसको चार्ज कर रहे हो तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मतलब क्या है, जितना इसमें सेल में से करंट था, ईएमएफ की जितनी वैल्यू थी वो यूज अप हो रही है बेटा किसमें, करंट में। एक तो उसमें से करंट निकल गया, ठीक है जी, दूसरा उसमें रेजिस्टेंस भी था आर, उसमें भी वेस्ट हो गया। तो ई माइनस आई आर जितना बचेगा वो मेरे पास वोल्टेज बच जाएगी, जितनी भी बची, ठीक है जी। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ऐसा नीचे को, जितना ज्यादा करंट निकलेगा, जितना ज्यादा बेटा इसमें करंट निकलेगा उतनी ईएमएफ कम होती रहेगी। नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस ऑफ द गिवन ईएमएफ द सेल। बात समझ आई बेटा, किसी भी चीज में से जितना ज्यादा करंट निकलेगा, सपोज करो बैटरी की सेल ईएमएफ है मेरे पास 15 वोल्ट, ठीक है जी, इसमें से मैंने करंट निकाल लिया जी, पोटेंशियल निकाल लिया, और रेजिस्टेंस था इसका बेटा कितना था, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम, ठीक है जी। करंट इसमें से हमने निकाला 5 एम्पियर, तो वोल्टेज अब कितनी बच जाएगी बेटा, ई कितनी है 15 माइनस आई कितनी है बेटा 5 इंटू आर कितनी है बेटा 2, तो वोल्टेज बची 5 वोल्ट। जब आप करंट बढ़ा दोगे, करंट ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, 5 की जगह मैंने कितना कर दिया बेटा 6 कर दिया, करंट बढ़ गया, तो वैल्यू V की और कम हो जाएगी, ईएमएफ और उसमें से कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है बेटा। आगे है मेरे पास पोटेंशियोमीटर, आगे है मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट। पोटेंशियोमीटर करता क्या है बेटा, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो एक्यूरेट वोल्टेज को निकालता है आपके पास, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालता है आपके पास विद ग्रेटर एक्यूरेसी। उसके बाद आप कंपेयर करते हो दो ईएमएफ को, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। मेजर करना है अगर आपने ईएमएफ और सेल तब यूज करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है अपने प्राइमरी सेल का तब यूज अप करते हो इसको।
तो इसके जो क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन थे, वो लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करवा दिए थे। पहला था मेरे पास, अगर आपने पोटेंशियल निकालना है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के इक्वल आ जाता था, लेंथ के इक्वल आ जाता था। V इज इक्वल टू KL हमने किया, ज्यादा है ना, V इज इक्वल टू KL वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड बाय द जॉकी की। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने किया था, क्या था ये, इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, यानी K इज इक्वल टू VL। कहां से आया ये, कहां से आया बेटा, यहां से। इस डायरेक्टली वाले साइन को हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया था, KL लगा दिया। K क्या है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट है मेरे पास। K इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V/L। जितना आपके पास वोल्टेज है, पर्टिकुलर जितनी लेंथ ले रहे हो, तो वो K के इक्वल आ जाएगी मेरे पास। क्लियर है ना बेटा। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अगर आप पोटेंशियोमीटर में मेजर कर रहे हो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे करोगे बेटा, उसके लिए एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, 4 मीटर से लेके अप टू 10 मीटर तक हो सकती है जी, 2 पॉइंट के बीच में हो सकती है जी। एक पर्टिकुलर एक एंड से लेके दूसरे एंड तक मेरे पास, एक एंड से दूसरे एंड तक जो लेंथ लेता हूं वो कितनी लेता हूं, 100 सेंटीमीटर। कितनी लूंगा बेटा, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक एंड से दूसरे एंड तक कम मैक्सिमम लेंथ जो लेता हूं वो 100 सेंटीमीटर लेता हूं। प्लस इसके साथ एक सेल भी अटैच करता हूं जी, प्लस इसके साथ एक बैटरी EMF भी यूज करता हूं जी, की स्विच भी यूज करता हूं, रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाता हूं। डायग्राम थी सब में कॉमन। आपको मैंने बोला था कि डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हमने सॉल्व किया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू E/R+R था जी। जब मेरे पास सेल नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो मेनली I इज इक्वल टू E/R हो जाता है, E/R हो जाता है अगर मेरे पास सेल नहीं होगा। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया था, पोटेंशियल ड्रॉप को। कितना आ गया था वैल्यू, मेरे पास वैल्यू कितनी आई थी बेटा इसकी, मेनली मेरे पास I इज इक्वल टू E/R+R था ना जी। R इज इक्वल E/R+R था ना। R जो था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, छोटी r जो थी इंटरनल रेजिस्टेंस थी, E जो है EMF ऑफ द सेल है, I जो है करंट है। अब पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपने निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप आपने निकालना है, मतलब कितना कम हुआ, तब वो कैसे निकलेगा बेटा, तब वो कैसे निकलेगा, IR के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो इधर भी IR हो गया, इधर भी IR, R के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा जी। कैसे, IR, ठीक है, IR पोटेंशियल ड्रॉप हो गया जब मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा इसमें। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है जी, कई बार पूछ लेते हैं K की वैल्यू निकालो जी, तो K किसके इक्वल होता है मेरे पास, K किसके इक्वल होता है बेटा, V/L के, V/L के होता है ना जी K। तो यहां से IR जो थी वो क्या बन जाती है, IR V बन गई, V बन गई। अब V को क्या लिख सकता हूं मैं, V को क्या लिख सकता हूं, KL लिख सकता हूं। तो K लिख लिया एज इट इज, जो L था वो नीचे चला जाएगा, L ये आ गया। क्लियर है।
तो ये मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। एक आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए बस, बाकी तो सेम एज इट इज निकल ही जाता है। ठीक है, अगर आप ईएमएफ ऑफ सेल की दो कंपेयर कर रहे हो तो ये हमने किया था E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए कि कैसे आया कैसे नहीं आया। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम निकाल रहे थे तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि सेल एक था और वो रेजिस्टेंस बॉक्स के क्या लगा दिया मैंने, पैरेलल लगा दिया जी। सेल एक था और रेजिस्टेंस बॉक्स के क्या लगा दिया, वो पैरेलल लगा दिया, और एक जॉकी ली मैंने और उसी को मूव कर रहा हूं, और तब मेरे पास फॉर्मूला आया था इंटरनल रेजिस्टेंस का आर का, आर इज इक्वल टू आर इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, दैट इज EMF निकाल रहे हो जब आप कंपेयर कर रहे हो दो सेल्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा रेजिस्टेंस निकाल रहे हो जब, तब R इज इक्वल टू आर L1 बाई L2 माइनस 1, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा दोनों। पहला क्या था, पोटेंशियल निकाल रहे थे तो V इज इक्वल टू KL था, और I इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, E बाय R प्लस R। चार फॉर्मूले हैं किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर ये चारों ही आपको अच्छे से आते होंगे तो न्यूमेरिकल की ऐसी की तैसी, है ना। क्लियर है जी, क्लियर है बेटा। तो कुछ न्यूमेरिकल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम करेंगे अब। पहला क्वेश्चन देखो, कहते स्टेट अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हरी अब जल्दी बताओ कि प्रिंसिपल कौन सा है पोटेंशियोमीटर का। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होता है बेटा। जो मीटर ब्रिज था वो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होगा, ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, द पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट potential difference across any two point of the uniform current carrying conductor is directly proportional to the length of the wire between the two point। यानी कौन से प्रिंसिपल के ऊपर, V is directly proportional to L। सीधा लिख देना है, अगर प्रिंसिपल पूछे तो V is directly proportional to L के साथ होता है जी, कि जितना मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया बिटवीन द टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगा, वो लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट के बीच में। दो आइडेंटिकल सेल दे दिए जी आपको, टू आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ ईएमएफ ई, दोनों की ईएमएफ ई है। ठीक है जी, विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी आर की वैल्यू नियर अबाउट जीरो ले ली, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जी, ईच अदर द क्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया आर। व्हाट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, तो सीधा I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर होता है ना जी। I इज इक्वल टू, करंट ही निकालना है आपने, I इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। एज द इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू जब जीरो होगी, जब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आंसर कितना आएगा बेटा, ये जीरो कर दो, तो I इज इक्वल टू ई बाई आर, और कुछ नहीं करना। इजी था ना, इजी है ना बेटा। आगे देखो, 10 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए, 10 वोल्ट की बैटरी दे दी मैंने। ठीक है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी अब भी आर की वैल्यू जीरो है, अब भी आर की वैल्यू जो है जीरो है मेरे पास। कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी,
200 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर दी बेटा, और रेजिस्टेंस दे दिया, बड़ी आर की वैल्यू दे दी 38 ओम, शोन इन द करंट फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई निकालनी है, कितनी आएगी। तो आपको पता है कि 200 वोल्ट की ये है बैटरी बेटा, ठीक है। 10 वोल्ट का 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल, ये एक 10 वोल्ट की और लगा दी इसमें, नहीं ये 200 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की और लगा दी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, नेट जो होगा इसमें वोल्टेज वो कितनी आएगी, नेट वोल्टेज जो आएगी वो कितनी आएगी इसमें, 200 माइनस 10 वोल्ट की निकल रही है इसमें, तो कितनी आ गई 190, 190 आ गया जी। फॉर्मूला लगा दो, I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर जी। अब R जो है वो 0 है, नेग्लिजिबल है, तो I इज इक्वल टू ई बाय आर जी। ई कितनी है, EMF कितनी रहेगी इसमें 198, नहीं 190, आर जो दिया हुआ 38, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरे पास, 5 एम्पियर इज माय आंसर। क्लियर बेटा, फॉर्मूला याद होगा तो सारा कुछ कर लोगे आप। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, कहते द ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज, जो होगी वो ग्रेटर रहेगी V से, क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्यों, क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल हमेशा ग्रेटर रहती है किससे, वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से, बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा अक्रॉस द सेल ड्यू टू इट्स स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि जो R है ना सेल के साथ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, उसकी वजह से इसमें से करंट जो है, पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होता रहेगा, कम होता रहेगा, इसीलिए ये हमेशा ईएमएफ ऑफ द सेल जो होगी वो बड़ी होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, अ सेल ऑफ ईएमएफ E and internal resistance R drawn the current, write the relation of the V in the given, very important बेटा, पीछे भी किया हमने, तो V is equal to E minus IR। जब करंट ड्रॉन हो रहा है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, कहते हैं V is equal to E minus IR। क्लियर है बेटा, यस और नो। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बेटा, आर रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, कोई भी रेजिस्टेंस दे दिया, वो सेल के साथ E है, उसमें रेजिस्टेंस है R दे दिया, नाउ द पोटेंशियोमीटर मेजर, पोटेंशियोमीटर वाला आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल V, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, एक्सप्रेशन फॉर R लिखना है इन टर्म ऑफ VE के टर्म में, तो बस सिंपल जो मैंने पीछे करवाया, इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में R इज इक्वल टू R E बाय V माइनस 1, पीछे था जो। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो सेवंथ, ए फर्स्ट सीरीज सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन बाय वन अक्रॉस द सेल, इन विच केस विल द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल हैव हायर वैल्यू। तो जल्दी जल्दी, आई नीड द आंसर, आपको खुद पता होगी। एक तो दे दिए मेरे पास सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, मोर आएगी। एक दे दिया पैरेलल में, पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस आती है, तो पोटेंशियल जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा, पोटेंशियल जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा, V इज इक्वल टू IR होता है, किसमें ज्यादा होगा पोटेंशियल, हरी अप, दिमाग लड़ाओ और बोलो। यस बेटा, सीरीज में आपके पास ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि V मेरे पास क्या है,
इसमें अगर आर ज्यादा है तो करंट क्या होगा, आई क्या होगा, कम होगा। करंट जो होगा लेस होगा ना सीरीज में, तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, E माइनस आई आर होता है। जितना ये कम हुआ आई आर, उतना मेरे पास वैल्यू क्या आएगी V की, ज्यादा। तो सीरीज वाले केस में ज्यादा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी, 1 मार्क्स में पूछे जाने वाला। बट आपको तभी ये आएगा जब आपने सारा कंसेप्ट ये क्लियर किया होगा। क्लियर है ना बेटा? अगर आपको सारी चीजें पता होंगी, सीरीज का फॉर्मूला पता होगा और V का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है, आपके पास ग्राफ दे दिया जी V एंड I का। एक पासे वोल्टेज है, एक पासे करंट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सीरीज में दिया है ग्राफ, तो EMF सेल निकालनी है आपने। तो नॉर्मल बेटा फॉर्मूला लगा देना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर वाला। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V आपके पास दी हुई है 6 वोल्ट, E आपने निकालनी है, I आपको दे दी 1 एम्पियर। ठीक है जी, तो सेम आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 6 वोल्ट। क्लियर? तो बाकी क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है जी, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। एक बार प्लीज रिपीट कर लेना पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पढ़ लेना बुक में से, ताकि आप इजीली कल को न्यूमेरिकल कर सको। ठीक है जी।